Well, hello there. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी जो माइनक्राफ्ट से रिलेटेड डार्क वेब का केस है। एंड ये सुन के आप सभी के होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो पूरी देखना क्योंकि स्टोरी होने वाली है बहुत खतरनाक। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और हॉरर स्टफ लाने का जो डार्क वेब से रिलेटेड होती है। इसमें मैं स्टोरीज लाता हूँ, मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग लाता हूँ, प्लस इसके अंदर यूनिक कंटेंट लाता हूँ जो इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोग लाते हैं। ऑल्सो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से है, प्लस मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए अभी के अभी। एंड मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से, तो जाके वो भी फॉलो करना। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये केस 2020 फरवरी में हुआ था एल्मा के साथ स्वीडन में गॉथेनबर्ग नाम के एक शहर में। मैंने आप सभी को बता रखा है कि ये केस माइनक्राफ्ट से रिलेटेड रहेगा जो कि एक ऑनलाइन क्रिएटिव गेम है। तो आइए अब हम उस गेमर गर्ल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, लड़की का नाम एल्मा है, उसकी उम्र 17 साल है, वो एक स्टूडेंट है जिसे गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली माइनक्राफ्ट में। प्लस उसकी एक डार्क साइड है, उसको डार्क स्टफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो 2 साल से टॉर ब्राउजर में सर्फिंग कर रही है। एंड वो उल्टी सीधी चीजें बहुत ज्यादा देखती है डार्क वेब से रिलेटेड। एंड वो 2 साल से डार्क वेब की यूजर भी रही है, तो वो बहुत टाइम से माइनक्राफ्ट खेल रही है। एंड उसको ना बहुत ज्यादा बोर्डम हो रहा था उससे, मतलब वो बोर हो रही थी खेल खेल के। एंड उसका इंटरेस्ट जा रहा था कॉल ऑफ ड्यूटी एंड जितनी भी बैटल रॉयल गेम्स है लाइक फोर्टनाइट, पबजी एंड इवन फ्री फायर। बट उसे ना कुछ क्वेश्चंस थे मोजैंग कंपनी से जिसने माइनक्राफ्ट डेवलप करी है, बट उसे कभी भी नॉच और जेब का रिप्लाई नहीं आया, या कोई भी डेवलपर जो वहाँ काम करता है। वो इतने सालों से माइनक्राफ्ट खेल रही है, तभी भी उसे नॉच और जेब का जवाब नहीं आया। तो उसने बीच में माइनक्राफ्ट छोड़ भी दी थी खेलना जब उसे एडिक्शन हो गया तो कॉल ऑफ ड्यूटी एंड जितनी भी बैटल रॉयल गेम्स से। तो उसने 2020 में डिसाइड करा था कि वो माइनक्राफ्ट वापस खेले, पर उसमें जो अपडेट्स थे उसे बहुत ज्यादा बोरिंग लगे। तो उसने डिसाइड करा कि वो एक मॉड डाउनलोड करे जो कि उसे डार्क वेब से मिला है। तो जैसे उसने माइनक्राफ्ट का डार्क वेब वाला वर्जन डाउनलोड करा जो कि एक अननोन लिंक से करा था उसने, और उसका जो आउटलुक था वो टी लॉन्चर की तरह था, तो उसने सिंपली उसके अंदर साइन अप करा था अपनी एक फेक ईमेल से, बिकॉज उसे प्रिकॉशंस के बारे में पता था। और उसने डिसाइड करा कि वो सिंगल प्लेयर खेले। तो उसका जो आउट स्ट्रक्चर था वो एकदम नॉर्मल लग रहा था, मतलब कोई डिफरेंस लग नहीं रहा था। तो उसे लगा कि यार इसके अंदर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी या उसके साथ फ्रॉड हो गया कि ये कोई मॉड नहीं, एकदम नॉर्मल वर्जन है। अब वो तब से वेट कर रही थी, तो उसने सारी चीजें इग्नोर कर दी और वही मॉडेड वर्जन को ऑन कर दिया। तो शुरुआत में तो उसे बहुत कुछ चीजें नॉर्मल लग रही थी। उसने पेड़ काटे, घर बनाए और आसपास जितने भी जानवर पाले। एंड जैसा की चीजें होती है माइनक्राफ्ट के अंदर, एक बेसिक सिंपल अपना घर बनाना और नॉर्मल लाइफ जीना एक सिंगल प्लेयर मोड में, वैसा उससे शुरू कर दिया अपना एक वर्ल्ड बनाना जिसके अंदर वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर रहती थी। और इस चीज का उसे एडिक्शन हो गया था बहुत ज्यादा फिर से। तो कुछ जगह थी जहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग था और उसे कुछ हिलता हुआ दिखा, तो वो अपना व्यू डिस्टेंस लो पे रखती थी। इसका ये मतलब है कि वो दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएगी एंड ब्लरी विजन आएगी, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है वो इतनी ज्यादा पिक्सल्स को प्रोसेस नहीं कर पाता था। उसे लगा कि वो एक गाय है, तो उसे फॉलो करने लग गई वो लड़की गेम के अंदर। बाद में पता चला कि वो एक गाय नहीं थी, वो एक और कैरेक्टर था डिफॉल्ट स्किन वाला, और उसकी आंखें खाली थी, मतलब उसकी आंखों में वाइटनेस थी और उसका कोई नाम नहीं था। तो उसने डबल चेक करा कि वो मल्टीप्लेयर मोड तो नहीं खेल रही, पर वो सिंगल प्लेयर मोड पे ही खेल रही थी। वो ज्यादा देर तक नहीं रहा वहां पर और वो उसकी तरफ देखता रहा, फिर वो कोहरे के साथ गायब हो गया। अब वो लड़की इतनी ज्यादा क्यूरियस हो गई थी कि वो उसका पीछा करना चाहती थी, पर तब तक वो जा चुका था। तो थोड़ी देर के लिए वो वाला हादसा वो भूल चुकी थी एंड उसने गेम कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। एंड उसके अंदर उसे थोड़ा सा बदलाव लग रहा था। अब उसे बदलाव में ये लग रहा था कि 2x2 की टनल्स खुल रखी थी वहां पर, प्लस ओशंस के अंदर पिरामिड्स बन रखे थे एंड वहां पर पेड़ थे बिना पत्तों के। मतलब ये चीज तो बहुत ज्यादा वियर्ड हो रही थी क्योंकि वो एक सिंगल प्लेयर गेम है और वहां पर सिर्फ वही मॉडिफिकेशंस कर सकती है। तो ये बात उसे बहुत ज्यादा वियर्ड लगने लगी और वो थोड़ा सा क्रीप्ड आउट फील करने लग गई। तो उसने उस मैप को सेव कर दिया और वो फोरम्स में जाके चेक करने लग गई कि अगर किसी और ने भी ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है या नहीं। उस टॉपिक के ऊपर उसके जो फोरम्स थे वो डिलीट हो जा रहे थे एंड जो टॉपिक था वो उसी वक्त डिलीट हो जा रहा था, मतलब कि जो उसने पोस्ट करा उसी की थोड़ी देर बाद वो टॉपिक वहां से हट जा रहा था। ये भी एक और वियर्ड बात थी उस फोरम की, क्योंकि एट लास्ट वो डार्क वेब का ही था। बाद में उसको एक प्राइवेट मैसेज आया हीरो ब्राइन नाम के एक बंदे से, और उस चैट के अंदर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी,
स्टॉप। जब उसने हीरोब्राइन की प्रोफाइल खोली तो वहाँ पर पेज 404D आ गया, मतलब वो एक तरह का एरर था। उसको एक ईमेल भी आई किसी और फोरम के यूजर से और उसमें लिखा था कि उसने सारे जो मॉड्स थे वो क्लेम कर रखे थे एंड जो भी फोरम यूजर मैसेज भेजता था वो पढ़ पाता था। तो इससे बेटर यही था कि वो ईमेल यूज करे, क्योंकि है तो वो डार्क वेब ही आखिर। तो ईमेल के अंदर भी लिखा हुआ था कि उसने एक मिस्टीरियस प्लेयर देखा है जिसकी आंखें वाइट होती है एंड लाइक आसपास वर्ल्ड के अंदर बदलाव आते रहते हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन वो ऐसी चीज़ों के बारे में पोस्ट नहीं करते और उसे अनदेखा करते हैं, मतलब बिल्कुल इग्नोर करते हैं। एंड उस मिस्टीरियस प्लेयर का नाम आज की डेट पे हीरोब्राइन रखा है। तो स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को हीरोब्राइन के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके बारे में। तो हीरोब्राइन को इंट्रोड्यूस करा था एज नेगेटिव स्टीव, मतलब स्टीव का एक बुरा रूप, और वो रात को राज करता है पूरे मैप में और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉब भी माना जाता है। यस, मॉब, एक मॉन्स्टर। और जी हाँ, ये भी माना जाता है कि वो डेवलपर्स ने खुद ऐड करा था एंड रिमूव कर दिया था। पर हालांकि रिमूव कर दिया था उन्होंने, उसके बाद भी वो कई जगह पर पाया गया है माइनक्राफ्ट के मैप के अंदर। अगर आप सिंगल प्लेयर खेलते हो और आप सभी ऐसी चीजें नोटिस करो जहां पर आप सभी को 2x2 की टनल्स दिख रही हो, ओशंस के ऊपर पिरामिड्स दिख रहे हो और पेड़ दिख रहे हो जिसके ऊपर पत्ते ना हो, तो आप समझ लीजिए कि हीरोब्राइन आप सभी के आसपास है और वो आप सभी को दूर से देख रहा है। और हीरोब्राइन एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सारे प्लेयर्स ने देखा है खुद अपनी आंखों से गेम के अंदर। तो इसकी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो कि माइनक्राफ्ट को एक मिस्टीरियस गेम भी बनाती है। और जी हाँ, हीरोब्राइन एक डिफॉल्ट स्किन है जिसके प्यूपल्स नहीं होते और उसकी जगह पे कुछ वाइट होता है। तो बैक टू द स्टोरी। 1 महीना गुजर चुका था उस घटना को जब हीरोब्राइन को एल्मा ने देखा था अपनी आंखों से। उसको एक और ईमेल आई एक बंदे से जिसने उसे पहले भी बताया था कि हीरोब्राइन नाम का एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो बाद में जाके उसको पता चला कि बहुत सारे लोगों ने उस मिस्ट्री मैन को देखा है जो डिफॉल्ट स्किन में विदाउट एनी प्यूपिल, जिसकी आंखों में वाइटनेस होती है और वो हीरोब्राइन के नाम से आता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो नाम है हीरोब्राइन वो स्वीडिश गेमर के मुंह से ज़्यादा सुनाई दिया जाता है। तो थोड़ी सी उसने रिसर्च करी एंड फाइनली नॉच का जवाब आया इस क्वेश्चन पे कि हीरोब्राइन कौन है। तो एल्मा को नॉच का जवाब आया, उसमें उसने बताया कि हीरोब्राइन एक्चुअली उसका भाई है जो रात को देर तक काम करता था एंड लाइक उसकी जो नेगेटिव साइड्स है उसको रात में एक तरह से सबसे पावरफुल मॉब की जगह पे कन्वर्ट कर दिया था एंड एज अ कैरेक्टर घुसा दिया था। बट अब वो फॉरम में नहीं है, लाइक एज अ मिथ रहता है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पर मैंने दिखा रखा है कि हीरोब्राइन को कब का हटा दिया था गेम के अंदर से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल मॉब बन गया था जो कि गेम के अंदर एक तरह से ओपी हो गया था और हैंडल करने लायक नहीं था। गेम की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उससे एक्सट्रीमली पावरफुल था। एंड लाइक नॉच का जो मैसेज था वो मैं आप सभी को पढ़ा दूं तो आप सभी देख सकते हैं कि नॉच का मैसेज बहुत ज्यादा वियर्ड है, एक छोटा सा जवाब है इतने बड़े क्वेश्चन पे। एंड वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि एल्मा पूछ रही थी कि हीरोब्राइन कौन है एंड लाइक हाउ इज इट रिलेटेड टू द गेम विद यू एंड माइनक्राफ्ट। क्योंकि जो उसके इन्फॉर्मेंट्स हैं, मतलब जितने भी ईमेल्स आए उसे फोरम से, उसके अंदर बताया गया था कि वो नॉच से रिलेटेड था कुछ। और आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर की लिखा है आई डिड बट ही इज नो लॉन्गर विद अस, नॉच। अब एल्मा के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, हीरोब्राइन जो कैरेक्टर गेम से हटा दिया गया है वो डार्क वेब के मॉड के अंदर क्या कर रहा है। ये बहुत ज्यादा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और आज तक एल्मा को समझ नहीं आया क्या वो कोई ऐसा कैरेक्टर है जो डार्क वेब से कंट्रोल करा जाता है लोगों की आईपी चुराने के लिए, या लोगों को हैक करके उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, या क्या वो सिर्फ लोगों को देखता है दूर से। इस बारे में जानना एकदम इम्पॉसिबल हो चुका है आज की डेट पे कि हीरोब्राइन एक्चुअली में एक डार्क वेब यूजर के थ्रू कंट्रोल होता है या वो एक एआई है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गई हो। अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। एम करते हैं 1.5 के लाइक्स के लिए, तो कर देना जल्द से जल्द, और या सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और कंटेंट बनाने का जो कि हट के होता है इंडिया के अंदर। प्लस यहाँ मेरे डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से, तो फॉलो करना और लाइक करना जल्द से जल्द। 20K मेरे ऑलमोस्ट होने वाले, तो प्लीज हेल्प मी गेट दिस एम 20K। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।